हे एवरीवन, वेलकम टू लॉ अब इनिशियो। आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं कि जो फादर हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के और साथ ही में जो चेयरमैन रहे हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक इम्पॉर्टेंट बात कही। इन्होंने कहा कि हाँ, मेरे ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं, एक्यूजेशंस लगते हैं कि कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ही रिप्रोड्यूस करके हमारे सामने रख दिया और इसी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया, है ना। ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। ये तो हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात। साथ ही में हमने ये भी एलिगेशन सुने, कई बार लोग कहते हैं कि इन्होंने हर कंट्री से क्या किया, बोरो किया उनका कॉन्स्टिट्यूशन और उसको मिलाकर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। तो कई लोग एलिगेशन लगाते हैं इस चीज़ का कि इसमें कुछ भी नया इनोवेशन नहीं है, सिर्फ बोरो किया गया है। तो यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा कि देयर इज़ नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ इन बोरोइंग। उन्होंने कहा कि इसमें कोई अशेम होने की बात नहीं है कि उन्होंने बोरो किया। उन्होंने कहा ये कोई प्लेजरिज्म का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, ठीक है। नो बडी होल्ड्स एनी पेटेंट राइट इन द फंडामेंटल आइडियाज़ ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि इस पर किसी का पेटेंट राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट्स आइडियाज़ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। अगर देखिए कोई भी नॉर्मल कंट्री, कोई भी कंट्री होती है, अगर हम नॉर्मली देखें तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादातर देखा जाए तो यही चीज़ें तो रखेगी ना, यही आइडियाज़ रखेगी और यही चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हैं किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो अगर हमें लगता है कि कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं, किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अच्छी बात दी गई है तो हमने उससे बोरो कर लिया, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आगे देखते हैं इसके सोर्सेज। पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस वीडियो में हमने सारे सब्जेक्ट मैटर नहीं लिए हुए हैं, इसलिए क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है कि हमने किस कंट्री से क्या चीज़ ली है। हमने सिर्फ क्या किया है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही यहाँ पे नोट डाउन किया है। पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ से हमने लिया फेडरल लेजिस्लेचर, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड फेडरल असेंबली। साथ ही में हमने लिया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और तीसरा है थ्री लिस्ट का कॉन्सेप्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का भी यहीं से आया क्योंकि हमें पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या हुआ था, डायरार्की जो थी वो ख़त्म हुई थी, कहाँ से, प्रोविंसेस से, और लागू हुई थी सेंटर पे। तो यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का सब्जेक्ट मैटर आया था, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमने ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। उसके बाद है US से। यहाँ से हमने लिया फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस। इसके बाद आता है यूनाइटेड किंगडम। यहाँ से हमने लिया रूल ऑफ लॉ, जैसा हम अपना आर्टिकल 14 देखते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप एंड रेट। कनाडा से हमने लिया फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। यहाँ देखिए फेडरेशन का मतलब होता है इक्वल डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, पर कनाडा से हमने क्या लिया, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। रेसिडरी पावर ऑफ सेंटर जो कि हमारे आर्टिकल 248 में दी गई है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, गवर्नर का अपॉइंटमेंट हम देखते हैं सेंटर करती है, तो ये भी हमने लिया कनाडा से। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये है आर्टिकल 143 में। आयरलैंड से हमने लिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। साथ ही हमने लिया नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा। राज्यसभा में जो भी नॉमिनेशन किए जाते हैं मेंबर्स के, वो भी कॉन्सेप्ट आया आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। साथ ही में जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और कॉन्करेंट लिस्ट का जो सब्जेक्ट मैटर आया ये हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद आ जाता है फ्रांस से हमने लिया लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। साउथ अफ्रीका से हमने लिया प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। जो हमारे पास प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट है वो कहाँ से हमने लिया हुआ है, साउथ अफ्रीका से। साथ ही में हमने लिया इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। यहाँ पे है इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। वहीं आयरलैंड में हमने देखा नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा है। इसके बाद आ जाता है जर्मनी से हमने लिया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी के समय जो हमारे सस्पेंशन हो जाता है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, वो हमने लिया जर्मनी से। रशिया से हमने लिया फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। थैंक यू।